हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले बोAt की ओर से आने वाले Airdope 421V2 ईयरबड्स के बारे में, जिसके बारे में डिटेल में आगे वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो बिना टाइम गवाए जल्दी से पहले तो इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के बॉक्स के बारे में बात करें तो बोAt की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक्चुअल इमेज इट्स गेम ऑन, मतलब भाई यहाँ से मुझे अंदाजा आ चुका है कि भाई यहाँ पे इसके अंदर शायद गेमिंग मोड वगैरह कुछ हो सकता है। यहाँ पे इसका जो Airdope 421V2 मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है। बॉक्स के नीचे वाले पार्ट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे MRP लेबल वगैरह कुछ देखने को मिल जाता है। और बॉक्स के पीछे वाले पार्ट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे जो इनके मेन की फीचर्स है, इनकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इसके अंदर पैकेज कंटेंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है उसकी डिटेल भी मिल जाती है। इस बॉक्स को ऑलरेडी मैंने ओपन करके देख लिया है कौन कौन सी चीज़ है। तो चलो जल्दी इसमें आप लोगों को भी बता देता हूँ बॉक्स को ओपन करके भाई इसके अंदर आपको कौन कौन सी एसेसरीज वगैरह कुछ मिलने वाला है। तो भाई जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो पहले तो हमारा जो ईयरबड्स है वो आपको इस तरीके का देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा बॉक्स के अंदर तो भाई कुछ नहीं है। और इसके नीचे एक्स्ट्रा 2 सेट ऑफ ईयर टिप्स देखने को मिल जाती है। बोAt एड की जो स्टिकर है वो देखने को मिल जाता है। टाइप C चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे इस प्रोडक्ट की जो कैटलॉग है वो देखने को मिल जाते हैं। साथ में 1 ईयर वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। FAQ कार्ड देखने को मिल जाता है। और इस प्रोडक्ट की एक्चुअल में जो मैनुअल है वो आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ से आप इसके जो फंक्शन बटन है किस तरीके से वर्क करता है इसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस बार पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से और आपको भी मालूम हो जाएगा कौन से सिंगल टच पे क्या होता है, डबल टच पे क्या होता है, कैसे हम बीस्ट मोड में डायरेक्ट मूव कर सकते हो। इन सब की डिटेल आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। अब जल्दी से इस ईयरबड्स के बारे में देखते हैं। तो भाई यहाँ पे इसके चार्जिंग केस के बारे में बात करें तो टॉप में ऑरेंज कलर में बोAt की ब्रांडिंग कर दी गई हुई है। आगे के पार्ट में आपको 4 LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। और नीचे के पास आपको आउटपुट वगैरह की डिटेल देखने को मिल जाती है। और पीछे का साइड आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसकी जो साइज़ है बिल्ड एंड क्वालिटी भाई प्लास्टिक हेवी ग्रेडेड प्लास्टिक मटेरियल से बनाया गया हुआ है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको ये देखने को मिल जाता है। और इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी बड़ी है, लेकिन भाई ईयरबड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है भाई। यहाँ पे इस चार्जिंग केस को आप अगर भाई मोस्टली आप गेमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो तो फिर आप घर पे या फिर ऑफिस पे ही गेमिंग करते हो तो भाई एक कोई ऐसी परेशान वाली बात नहीं। और अपने स्मार्टफोन से तो भी काफ़ी छोटा है तो अपने पॉकेट में भी आसानी से आ जाएगा। चलो जल्दी से इस चार्जिंग केस को ओपन करते हो, देखते हैं कि इसके अंदर से किस तरीके के ईयरबड्स आपको मिल जाते हैं। वाह भाई, मैंने नेवी ब्लू और ऑरेंज कलर टाइप का जो ईयरबड्स था वो मैंने परचेस किया था। तो काफ़ी प्रीमियम लुक देता है और एक स्पोर्टी लुक में आपको ये ईयरबड देखने को मिल जाते हैं। और इसकी जो भाई चार्जिंग केस की बिल्ड एंड क्वालिटी कमाल की है। और इसके साथ आपको लेफ्ट और राइट की मार्केशन देखने को मिल जाती है। दोनों ईयरबड्स के ऊपर बोAt की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और इसके साथ में आपको ईयर हुक भी मिल जाता है। और मेरे ख्याल से ये जो ईयर हुक है वो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक ईयर हुक देखने को मिल जाता है। आप इसको आसानी से रिमूव भी कर सकते हो। अगर आप घर पे हो या फिर बाइक वगैरह ड्राइव करते हो, एक्टिविटीज़ करते हो, तो इस ईयर हुक के साथ अपने कानों में पहन के इसका यूज़ करते हो तो भाई काफ़ी सिक्योर फिट हो जाएगा। कानों में से गिरने की 1% भी चांस नहीं रहने वाले। अगर आप घर पे इसका यूज़ करते हो तो आपको जस्ट सिंपली इसको रिमूव करके भी इसका यूज़ कर सकते हो, जो एक काफ़ी अच्छा फीचर्स है। और इसका चार्जिंग केस को बड़ा करने में ये भी एक बात रही होगी कि भाई इस ईयर हुक की भी जगह देनी होती है, इसलिए आपको यहाँ पे इस चार्जिंग केस भी बड़ा है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो इसकी बैटरी है ना भाई मॉन्स्टर बैटरी के साथ आता है, इसलिए भी इसकी जो चार्जिंग केस की जो बिल्ड एंड क्वालिटी हो थोड़ी सी हेवी आपको देखने को मिल जाती है। चलो इन दोनों ईयरबड्स को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि भाई इसकी जो बिल्ड एंड क्वालिटी हो कैसी है। तो भाई रबर के सिलिकॉन रबर टाइप के मैग्नेटिक हुक आपको देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छी है। और इसकी जो बिल्ड एंड क्वालिटी है तो इन ईयर टाइप की डिज़ाइन में आपको मिल जाते हैं जो अपने कानों में काफ़ी कंफर्टेबली और सिक्योर फिट हो जाते हैं। तो अब चलो जल्दी से पहले तो इसका साउंड टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इसकी जो साउंड एक्सपीरियंस है वो आपको किस टाइप का मिलने वाला है।
यहाँ पे इसके साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो भाई मुझे तो इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है ना काफ़ी कमाल का लगा है और भाई नेक्स्ट लेवल के साउंड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे इसके बेस क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो भाई सिक्योर फिट होने की वजह से यहाँ पे इसकी जो बेस क्वालिटी है ना नेक्स्ट लेवल की बेस क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। साथ में यहाँ पे इसके स्ट्रबल वगैरह मीड्स आइज एंड लोज है वो भी एकदम परफेक्टली वर्क करते हैं। और यहाँ पे इसके साउंड एक्सपीरियंस के मुकाबले में यहाँ पे इसके रेटिंग दूँ तो भाई मैं तो यहाँ पे इसके साउंड एक्सपीरियंस के मुकाबले 4.8 आउट ऑफ 5 रेटिंग देने वालों पे काफ़ी तगड़े ईयरबड्स इस बार बोट की ओर से आ चुका है। इस प्राइस रेंज के अंदर भाई मुझे तो काफ़ी अच्छा ईयरबड्स का साउंड एक्सपीरियंस लगा है। तो यहाँ पे इस ईयरबड्स के स्पेसिफिकेशन और इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो पहले तो बात आती है कनेक्टिविटी की। तो भाई कनेक्टिविटी की बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिल जाता है। इसकी जो कनेक्टिविटी की रेंज है वो आपको यहाँ पे अप टू 10 मीटर तक की देखने को मिल जाती है। और साथ में इसके IPX रेटिंग के बारे में बात करें तो इस ईयरबड्स के अंदर भाई आपको IPX6 सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है। मतलब ये भी कंप्लीट वाटरप्रूफ नहीं है लेकिन वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है जो एक काफ़ी अच्छा फीचर्स अब की बार यह IPX6 दिया है वो काफ़ी अच्छा मुझे तो लगता है। और साथ में इसके अलावा आपको यहाँ पे IWP मतलब इंस्टेंट वैक एंड पेयर टेक्नोलॉजी का भी इसके अंदर यूज़ किया गया है। मतलब कि जैसे अपने डिवाइस में ब्लूटूथ ऑन है और एक बार आप इसके पेयर कर लिया है तो दूसरी बार जैसे आप इस चार्जिंग केस को ओपन करते हो और ईयरबड्स को बाहर निकालते हो तुरंत ही अपने स्मार्टफोन के साथ मतलब जो भी डिवाइस के साथ रिसेंटली कनेक्ट था उसके साथ वापस फास्ट एज सुन एज पॉसिबल एक कनेक्ट हो जाता है। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। और गाइस इसके अलावा यहाँ पे आपको Type-C चार्जिंग पोर्ट मिलता है। मतलब यहाँ से ही मुझे तो अंदाज आ चुका है कि भाई इस प्राइस रेंज के मुकाबले ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता होगा। जी हाँ गाइस इसके अंदर एज सुन एज पॉसिबल फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे मिल जाती है जो अगर आप इस ईयरबड्स को जस्ट 5 मिनट तक चार्ज करते हो तो आपको यहाँ पे 60 मिनट मतलब कि गाइस आपको यहाँ पे 1 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाता है। जस्ट 5 मिनट चार्ज पे आपको 1 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है जो एक काफ़ी चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी फास्ट है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब बैटरी कैपेसिटी की बात की है तो भाई यहाँ पे इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे टोटल 42 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाता है। जी हाँ गाइस इसके अंदर आप चार्जिंग केस और ईयरबड्स दोनों को मिला के आप टोटल आपको यहाँ पे 42 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाता है जो मेरे ख्याल से और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे यहाँ पे 41 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिला है जो काफ़ी अच्छा मुझे प्लेबैक टाइम मिला है। हाँ अगर आप इसको 100% वॉल्यूम पे प्ले करते हो तो आपको यहाँ पे 38 to 39 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसको 60-70% वॉल्यूम पे अगर इसका यूज़ करते हो तो आपको डेफिनेटली 41 आवर्स का तो प्लेबैक टाइम देखने को मिल ही जाएगा जो एक काफ़ी अच्छी और तगड़ी मॉन्स्टर बैटरी बैकअप के साथ ये ईयरबड्स के अंदर मिल जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे इसके जो टच कंट्रोल है वो भी काफ़ी स्मूथली वर्क करते हैं। भाई काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट इस बार बोट ने इस प्राइस रेंज के अंदर ला दी ना। और इसकी जो प्राइस है जस्ट 2000 के अंदर आपको अमेज़ॉन की वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है। अभी इसकी जो फिलहाल प्राइस चल रही है 1999 रुपीज़ मतलब अंडर 2000 आपको काफ़ी अच्छे ईयरबड्स देखने को मिल जाएंगे। और हाँ गाइस आप लोगों का ये भी एक क्वेश्चन रहेगा भी इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आप गेमिंग के लिए कोई ईयरबड्स परचेस करना चाहते हो तो क्या ये परफेक्ट रहेंगे। जी हाँ गाइस इसके अंदर आपको गेमिंग मोड मतलब कि बीस्ट मोड आपको यहाँ पे मिल जाता है जिससे आप यहाँ पे काफ़ी लो लेटेंसी के साथ गेम वगैरह प्ले कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे इस ईयरबड्स के थ्रू आप यहाँ पे इसके साथ वॉइस असिस्टेंट मतलब कि ओके गूगल और सीरी इन दोनों वॉइस असिस्टेंट का भी यूज़ कर सकते हो। तो भाई इसके अंदर आपको काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर्स मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट बना देता है। और गाइस इस प्राइस रेंज के अंदर तो भाई डेफिनेटली मैं तो कहूँगा कि भाई बेस्ट प्रोडक्ट आपको मिल जाती है। अगर आप गेमिंग पर्पज से भी इस ईयरबड्स को परचेस करना चाहते हो ना तो भाई डेफिनेटली आप इस ईयरबड्स को परचेस कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसका हर एक पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया है और मैं यहाँ पे इसके ऑल ओवर रेटिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हम 4 पॉइंट कवर करेंगे, बिल्ड एंड क्वालिटी, साउंड एक्सपीरियंस, फीचर्स और इसके साथ साथ यहाँ पे इसके बैटरी कैपेसिटी। तो इन चारों पॉइंट को मिला के मैं यहाँ पे इसको ऑल ओवर रेटिंग के बारे में बात करूँ तो भाई मैं तो यहाँ पे इसको 4.6 आउट ऑफ 5 रेटिंग देने वाला हूँ। मुझे तो भाई काफ़ी हद तक अच्छी प्रोडक्ट लगी है। तो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। और आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी भाई पसंद लगा है और जेन्युइन रिव्यू लगा है
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड कोई भी अपने फ्रेंड सर्कल में गेमिंग पर्पज से कोई ईयरबड परचेस करना चाहता है या फिर अदर यूज़ के लिए परचेस करना चाहता है अंडर 2000, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। और साथ में अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहेगी।